झारखंड से हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, आज 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और बुधवार को वोट डलना है। ये 43 सीटें जिसमें चंपई सोरेन से लेकर तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के लोगों का भाग्य आजमाया जाएगा, उनका फैसला करेगी जनता। तो आप क्या सोचते हैं झारखंड के चुनाव को लेकर, क्या होने वाला है झारखंड में, और जो ये 43 सीटों पर बुधवार को वोट डलेंगे उनमें क्या स्थिति देखते हैं? राकेश रंजन जी। जी नमस्कार। झारखंड में पहले चरण के मतदान होने हैं 13 तारीख को, तो उसके लिए प्रचार की जो प्रक्रिया है आज पूरी हो गई है। अब वोट गिरना है, जो विभिन्न दलों को दावे वादे करने थे वो भी हो गए हैं। इस दौर में जो झारखंड ने देखा है और जो लोगों को बातें समझ में आ रही है, उसमें एक बात बहुत साफ है कि सियासत की जीत भले होगी, यहाँ झारखंड को हारना है, झारखंडियों को हारना है। सबसे बड़ी चिंता इस रूप में देखी जा रही है कि यहाँ अगर भाजपा जीत जाती है, जो तटस्थ आम लोगों के बीच भी चर्चा है और जो तटस्थ लोग हैं जो संजीदा होकर के थोड़ा सोचते हैं, तो उनकी चिंता यह है कि यह जो झारखंड है, यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ बात भले जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें वोट की हो रही है, वोट का अधिकार जनता को है, इसलिए जनता से संबोधित करके बातें हो रही है, जनता की बातें हो रही है, लेकिन मकसद कहीं कुछ और है। झारखंड तरीके से दाव पर लगा हुआ है और उसके पीछे कारपोरेट शक्तियां छिपी हुई है। तो अगर भाजपा सत्ता में आती है, ऐसा नहीं है कि अभी जेएमएम या इंडिया गठबंधन की सरकार है तो बहुत कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन कारपोरेट जगत को जो खुली छूट मिलनी चाहिए, जो उनके तरीके से वह नहीं मिल रही है, थोड़ी बाधा है। तो बाधा पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगी और यहाँ के फिर जो आदिवासी मूलवासी हैं उनकी वही नियति है जो अपनी जमीन गंवाएंगे, खदानों में जो बेगार की तरह जो खटने की बातें होगी, तमाम बातें हैं। जल जंगल जमीन की बातें हो रही है, आदिवासियत की बातें हो रही है, आदिवासियों के संस्कृति को बचाने की बातें हो रही है, लेकिन बावजूद इसके यह सब बातें कहने के लिए है। क्योंकि आप देखेंगे कि झारखंड में जो बातें हो रही है, अभी यहाँ आलू चप भी बट चुका है। यहाँ झारखंड में देखा है लोगों ने कि कौन से राजनेता हैं जो झारखंड में जो सबसे बड़ी महंगी गाड़ियां अभी चल रही है उसकी सवारी करते हैं, वो कहाँ से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ के लोगों ने यह भी देखा है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर गुलगुल्ला खाया जाता है। गुलगुल्ला यहाँ का झारखंड का फेमस पकवान होता है। तमाम बातें हैं और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दूसरी ओर गारंटियों के बीच जो बटने कटने की बातें हैं वो भी हो रही है, और उसमें किसका कहाँ मकसद छुपा हुआ है, उसमें झारखंड कहाँ है, उसमें झारखंडी के लिए क्या है, यह भी अलग सोचने के विषय। और कभी लोग बहुत गंभीरता से इस पर सोच भी रहे हैं, तमाम बातें हो रही है। इसीलिए कुल मिलाकर के झारखंड में आज की तारीख में जो पहले चरण में जो 43 सीटों पर मतदान होना है, उसमें आप देखेंगे तो तमाम जो तथाकथित रूप से दिग्गज हैं, हम तथाकथित शब्द का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि सियासत में कोई ऊंचे मुकाम को पाते हैं तो फिर उनको एक मान लिया जाता है प्रतीक के रूप में, लेकिन असलियत क्या होती है उनकी और क्या जनता में पकड़ है, तमाम चीजें हैं, वह भी इस बार देखने को मिल रही है। कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने इतनी ताकत नहीं की जुटाई कि खुद हम मैदान में आ जाएं, तो पत्नी के सहारे मैदान में है, कोई अपने बहू के सहारे मैदान में है, एक खुद मैदान में है, दो पूर्व मुख्यमंत्री खुद मैदान में है, एक बेटे को लेकर के मैदान में है। तो इन तमाम लोगों की परीक्षा जो है इस चुनाव पहले चरण में ही हो जानी है। उसमें एक पूर्व मंत्री मधु कोरा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा होते हैं, उनकी पत्नी गीता कोरा है, पूर्व विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी मीरा मुंडा है पुटका से। उसके बाद आपको सोरेन जी हैं, तो सोरेन जी के लड़के चंपई सोरेन हैं, उनके लड़के भी हैं बाबूलाल सोरेन, वो भी घाटशिला से मैदान में हैं। और रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भी राज्यपाल होते हैं, उनकी बहू जमशेदपुर पूर्वी से मैदान में।
मामला कुल मिलाकर के वही जो हिसाब किताब जाति का है, तमाम गारंटी है उस पर ले दे करके टिकी हुई है। और अभी आज की तारीख में जो दिख रहा है उसमें भले ऊपरी तौर पर परिस्थितियां स्पष्ट न दिख रही हो, लेकिन स्थिति फिर 19 की तरह ही है कि जिस तरीके से भाजपा के प्रति जो नकारात्मक बातें होती थी, कुछ बातें होती थी, तो यहाँ भी कुछ सत्ता में रहे हैं और जो उनके मंत्री वगैरह रहे हैं उनके कार्यों का जो मूल्यांकन है, इस लेकर के थोड़ी असहजता जरूर है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बांटने काटने की बातें हो रही है और फिर जो लोगों के मन में यह भय घर कर गया है कि जो कारपोरेट का मामला है, जिस तरीके से भाजपा के शासन में नियम बदले गए थे, तमाम बातें हुई थी, अभी जिस तरीके से भाजपा ने यूसीसी की बातें कही है, तो झारखंड में तो सीएनटी लागू है, उसका क्या होगा, तो इस तरीके के मसले हैं। तो कुल मिलाकर के बावजूद तमाम नकारात्मक जो भी चीजें हों, बावजूद इसके इंडिया और बीजेपी में जो है कांटे का संघर्ष है। बीजेपी ने तमाम साम दाम दंड भेद लगा दिए हैं इसके बाद भी, क्योंकि जो केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल की बात होती है तो पहले तो होता ही रहा है। जो आप देखे थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी जेल से हो आए हैं, जबकि हाईकोर्ट ने कहा था जमानत देते हुए कि भाई इनको तो इस आरोप में रखा गया जो आरोप ही नहीं प्रमाणित हो रहा है। तो अभी मुख्यमंत्री के निजी सचिव के यहाँ भी है, ईडी के तो छापे पड़ते ही रहते हैं, अभी इनकम टैक्स के भी छापे चुनाव के दौरान पड़ गए हैं, प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरीके से भी संकेत देने की बात है कि भैया हम किसी तरीके से सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बावजूद इसके कुल मिलाकर के कांटे की लड़ाई है। और पहले चरण में जो लग रहा है यहाँ, जो मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर से दिख रहा है, जो लोगों से बातें होती है, अभी 50-50 मामला है। भाजपा को इस मुगालते में नहीं रहना है कि हम जो है कुछ ज्यादा बहुत बेहतर करके सामने आ जा रहे हैं, और इंडिया के लिए भी है कि बहुत इत्मीनान की स्थिति नहीं है। जी।